एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव्स की। क्या होती है एम्पलीट्यूड? ये हमारा स्पीकर था, उससे हमारे कंप्रेशन रेयरफिकेशन हो रहे थे। इस चीज को हमने ड्रॉ किया था, प्रेशर या डेंसिटी को ऐसे अप एंड डाउन हो रही है। कम, हाईएस्ट से स्टार्ट होती है, कम होती जाती है ग्रेजुअली, डाउन लोएस्ट मोस्ट पहुंचती है, एंड देन फिर इंक्रीज होती है, वेदर इट इज डेंसिटी और प्रेशर। प्लस हमने ये देखा था कि एक कंप्रेशन या नेक्स्ट कंप्रेशन आने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वेव ट्रेवल करती है, दैट्स कॉल्ड लैम्डा, राइट। अब हमने ये देखें कि ये मिड पोजीशन से कितना हाइट तक जा रही है, तो उतनी हाइट तक नीचे जा रही है, राइट। तो मीन्स एक कंप्रेशन और रेयरफिकेशन होने में मीन्स कितना वेरिएशन हो रहा है, मीन्स यहाँ मेरी डेंसिटी देखूँ या मेरा प्रेशर देखूँ, तो मीन्स हाईएस्ट और यहाँ ये लोएस्ट गया, तो ये मिड पोजीशन। सो मिड पोजीशन से लेके अप पोजीशन तक ये जो हाइट होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। या दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी सेंटर लाइन से ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे कैसे भी ले लो, तो मीन्स मिड पोजीशन से वो कितना दूर तक जाता है और फिर वापस फिर दोबारा आता है। तो मीन्स मिड पोजीशन से किसी भी एक पोजीशन से मैं डिस्टेंस ले लूँ, मिड पोजीशन से एक्सट्रीम एंड, उसको बोला जाता है इज एम्पलीट्यूड। आई विल से कि ये जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में। सो एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाई ए, एंड बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस जो मिड पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मैं इस साइड भी ये लिखूंगा तो एक्जैक्टली सेम होगा। यदि ये वेव फॉर्म में है तो इस मिड पोजीशन से ऊपर भी उतना ही होगा, उतना ही नीचे जाएगा, इस ट्रफ जो है उतना ही नीचे गड्ढा होगा और एक क्रेस्ट उतना ही ऊपर होगा। तो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इट इज अ डिस्टेंस। सो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। अब ये होता क्या, एम्पलीट्यूड से फर्क क्या पड़ता है? सो द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। तो जब हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड हाई हो गया या लो हो गया, तो हम बोलते हैं लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। मीन्स आपकी साउंड जो है बहुत लाउड है। बोलते हैं कभी वो टीचर, बेटा तुम बैठ जाओ, तुम्हारी साउंड ना बहुत लाउड है, बहुत लाउडली बोलते तुम। तो ज़्यादातर अब क्या है, लड़कों के केस में बोला जाता है कि यार उनकी आवाज़ जो है ना बहुत लाउड होती है, कंपेयर टू व्हाट, गर्ल्स, उनकी आवाज़ बड़ी सॉफ्ट होती है। तो आप समझ लो क्या बोलते हैं, लाउड मीन्स नो, लड़कियां जो है बहुत सॉफ्टली बोलती हैं। या दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि आपने यदि एक टेबल को बहुत धीरे से हिट किया, तो हो सकता है वो आवाज़ थोड़ी दूर तक जाए ना, सुनाई ना किसी को, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ लाइट टैपिंग, और उससे जो साउंड जनरेट हुई सॉफ्ट साउंड हुई, आपके कान को मधुर लगेगी। और यदि आपने बहुत जोर से मारा उसको, तो उसकी बहुत एनर्जी होगी, राइट। जब बहुत एनर्जी होगी तो लाउड बहुत ज़्यादा होगी, लाउड हो गई, जो लाउड हो गई दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी इज वेरी हाई। और जब एनर्जी हाई या लो बोलते हैं हम, तो we say is amplitude A is very high। तो हाई एम्पलीट्यूड मीन्स हाई एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी, से लड़कों में ज़्यादा एनर्जी थी कंपेयर टू लड़कियों में, लड़कियों के मुकाबले में, इसलिए उनकी आवाज़ लाउडनेस उसमें ज़्यादा होती है। लड़कियों की एनर्जी में एनर्जी कंपेरेटिवली कम होती है, इसलिए उनकी आवाज़ क्या होती है, सॉफ्ट बोलते हैं उसको। तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर सेइंग इज द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉय साउंड इज हाई कंपेयर टू द वे द गर्ल्स स्पीक। क्लियर हो गया? वेरी गुड। इसी चीज को यदि मैं ग्राफिकली बोलूं एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या था, ये एक वेव है मिड पोजीशन से हाइट। तो एक वेव आपको डायग्राम ये दिया हुआ है और दूसरा डायग्राम ये दिया हुआ है, तो किसका एम्पलीट्यूड आया हुआ है, ये वाला है या इसका? डेफिनेटली राइट साइड का। इसका एम्पलीट्यूड मिड पोजीशन से ज्यादा हाइट तक जा रहा है, तो डिस्टर्बेंस जो हो रहा है सेंट्रल लाइन से ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, इसका। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वी से द साउंड इज लाउडर। तो ये जो यदि ग्राफिकली यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे दिस साउंड इज लाउडर कंपेयर टू दिस वन, दिस साउंड वी कॉल सॉफ्टर साउंड और सॉफ्ट साउंड। लाउड साउंड जब होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। हाई क्यों होती है, ज्यादा एनर्जी यूज करोगे, ज्यादा इंटेंसिटी से, आप बोलते हैं ना बहुत और इंटेंसिटी से आपने हिट किया उसको, बॉल को हिट किया या टेबल को हिट किया, हाई इंटेंसिटी। तो हाई इंटेंसिटी मीन्स यू जनरेट हाई साउंड, या हाई साउंड मीन्स हाई लाउडर साउंड। लाउडर साउंड मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड इज हाई, दैट मीन्स जो आपने वेव जनरेट की वो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा इस साउंड के फॉर्म में, उसके बेस जो है ना ज़्यादा कंप्रेस होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी और रेयर प्रेशर भी ज़्यादा होगा उस जगह पे। जब ये ज़्यादा होगा तो ये क्या है, हमने उसके प्रेशर को और डेंसिटी को ड्रॉ किया हुआ है, यही किया हुआ साउंड केस में। क्लियर हो गया?
वेरी गुड। एक और चीज भी याद रखो, जब ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड होगी, इनडायरेक्टली यदि मैं आपको एक रिंग ऐसे सामने लगा दूं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो इससे पास होंगे, यूनिट एरिया से जो पास होंगे, वो ज्यादा होंगे यूनिट टाइम के अंदर। मीन्स एक सेकंड में एक मीटर स्क्वायर एरिया से जो पार्टिकल्स पास होंगे वो ज्यादा होंगे। दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वी विल से, या लाउडनेस ऑफ द साउंड इज वेरी हाई। बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे एक सेकंड के अंदर पार्टिकल्स यहाँ से, यदि मैं साउंड वेव्स की बात करूँ। तो हाई इंटेंसिटी साउंड मीन्स बड़ी तेजी से आई, बहुत तेजी से उसमें से, तो मीन्स यूनिट टाइम के अंदर यूनिट एरिया से ज्यादा पार्टिकल पास हो गए। क्लियर?